भारतीय जनता पार्टी भाजपा भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है, जो अपनी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और रूढ़िवादी नीतियों के लिए जानी जाती है। 1980 में स्थापित भाजपा भारतीय जनसंघ बीजेसी से उभरी, जो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई पार्टी थी। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इसने राजनीतिक गति पकड़ी, हिंदू पहचान और राष्ट्रवाद की वकालत की, जिसे अक्सर हिंदुत्व कहा जाता है। भाजपा पहली बार 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर उभरी। इस अवधि के दौरान पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करना था। यह एक प्रमुख मुद्दा था जिसने हिंदू समर्थन को बढ़ावा दिया। वाजपेयी ने बाद में 1988 से 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, आर्थिक सुधारों और परमाणु परीक्षणों की देखरेख की, जिसने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। भाजपा के कुछ प्रसिद्ध नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद। वर्तमान समय में भारत के अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए का सदस्य है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सत्ता में लौटी, जिनके नेतृत्व ने आर्थिक विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत केंद्रीय शासन पर ध्यान केंद्रित किया है। मोदी की नीतियों, जिनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत शामिल हैं, का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। आज ये भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा है। जागरण संवाददाता, बैरिया, बलिया। यूपी बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पर्चा लीक होने के बाद से सभी कलमकार आंदोलित हैं। इस आंदोलन का पटापेक्ष कराने के लिए अब जनपद के जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि पत्रकार समाज के सजग प्रहरी हैं। समाज में हो रहे किसी भी गलत कार्य से सरकार और अधिकारियों को खबर के माध्यम से अवगत कराना उनका काम है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकारों के साथ उचित न्याय होना चाहिए। इसके लिए मैं स्वयं से प्रयासरत हूं। वह मंगलवार को पत्रकारों से मुखातिब थे। सांसद ने कहा कि गिरफ्तार पत्रकारों को राहत देने व पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन, क्रमिक अनशन के मुद्दे पर मैंने सोमवार को डीएम से बात किया हूं। पत्रकारों को तत्काल राहत देने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक फोरम के गठन के लिए भी कहा हूं। फोरम के लोग जब प्रशासन और पत्रकारों की बातें सुनेंगे, तभी असल प्रकरण सामने आएगा। उन्होंने कहा कि नकल और नकल माफिया को कतई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन निर्दोष लोगों के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। जांच के दायरे में यह बिंदु भी होना चाहिए कि दागी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र कैसे बना दिया जाता है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ बद्धी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने शुक्रवार को यहां अमेरिकी दूतावास का वीजा ठुकरा दिया, क्योंकि दूतावास के अधिकारियों ने उनसे वीजा दस्तावेज के लिए अपनी पगड़ी उतारने को कहा था। पगड़ी उतारने को कहे जाने से नाराज उत्तर प्रदेश के राजपूत मस्त ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया और अपने निर्वाचन क्षेत्र भदोही लौट गए। पेशे से जाने माने कृषक मस्त हमेशा पारंपरिक केसरिया पगड़ी पहने नजर आने वाले मस्त को अमेरिकी दूतावास ने देश का दौरा करने और भारतीय कृषि तकनीकों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। मस्त ने आईएनएस को बताया, अमेरिकी दूतावास ने मुझे किसानों पर एक समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका आमंत्रित किया था, जहां मुझे भारतीय कृषि तकनीकों पर व्याख्यान देने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, जब मैं बुधवार को वीजा दस्तावेज के लिए वहां गया, तो अधिकारियों ने मेरी तस्वीर लेने के लिए मुझे अपनी पगड़ी हटाने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया और वीजा लेने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे अमेरिका ने आमंत्रित किया है और कोई भी निमंत्रण शर्तों पर नहीं दिया जाता है। मस्त ने कहा, मैं अपनी पगड़ी कैसे हटा सकता हूं? उन्होंने कहा, ये मेरी पहचान है,
ये मेरा गौरव है। एक भारतीय और किसान होने के अलावा मैं एक क्षत्रिय भी हूं। मैं अपनी पगड़ी कैसे हटा सकता हूं? मैं अपने गौरव के साथ समझौता नहीं कर सकता। मस्त ने आईएनएस को बताया कि अमेरिकी दूतावास ने ही उनसे संपर्क किया था और व्याख्यान देने के लिए अमेरिका आने का अनुरोध किया था। सांसद ने कहा, मैंने निमंत्रण नहीं मांगा था। वास्तव में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। संसद के मानसून सत्र से पहले कुछ अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया। वे भारतीय कृषि तकनीकों के बारे में जानना चाहते थे और मैंने उन्हें इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने मेरा साक्षात्कार भी लिया। वे प्रभावित हुए और उन्होंने मुझसे व्याख्यान देने के लिए अमेरिका आने का अनुरोध किया। लेकिन मैंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्र समाप्त होने के बाद आने के लिए सहमत हो जाऊं तो उन्हें खुशी होगी। मस्त ने कहा कि मानसून सत्र समाप्त होने के बाद अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने फिर से उनसे संपर्क किया और फिर उन्होंने उनके प्रस्ताव पर सहमति जताई। मस्त ने कहा कि वह इस मामले को विदेश मंत्रालय और संसद में भी उठाएंगे। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें 5 गाजीपुर लोकसभा में आती हैं, जबकि 2 सीमावर्ती जिला बलिया की लोकसभा में आती है। वो है मोहम्मदाबाद और जहूराबाद। मोहम्मदाबाद विधानसभा भूमिहार, बाहुल्य क्षेत्र है और इतिहास को टटोले नए कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी आवाज बुलंद कर रही है। इस बीच अमीश देवगन के डिबेट शो में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, राहुल गांधी कभी खेत खलिहान नहीं गए होंगे। वही यह भी नहीं जानते हैं कि जौ, गेहूं और मक्का का पौधा कैसा होता होगा। अगर वह बता दें तो माला पहना दूंगा। वह बता दें कि दूध कैसे दुहते हैं। बीच में कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि मेरे पास खेत है। मस्त ने जवाब दिया, मैं जानता हूं आपके पास कितना खेत है। अभय दुबे ने कहा, आप प्रधानमंत्री जी की बात करिए। किसी एक खेत में उनकी तस्वीर बता दीजिए। किसान मिलना तो दूर, एक फसल के बारे में मोदी जी बता दें। बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ फोटो मिल जाएगी उनकी। वे किसानों का दर्द क्या समझेंगे? उद्योगपतियों के साथ मिलकर किसानों के खिलाफ कानून बना दिया गया है। आपने सदन में कानून पर चर्चा भी नहीं की। दाल के भाव 230 रुपये कर दिए। आप एमएसपी को कंपलसरी कर दीजिए। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब मां के बेटे हैं। आपको दिक्कत है कि कैसे गरीब बाप का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। करोड़पति अरबपति आज नहीं पैदा हुआ है। इनको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू ने पैदा किया है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। वे राजधानी दिल्ली की सीमा पर हैं। सराकर ने उन्हें दिल्ली आने की अनुमति दी है, लेकिन कहा गया है कि वे बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में ही धरना प्रदर्शन करें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वह किसानों से 3 दिसंबर को बात करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि नया कृषि कानून किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है और मंडियों के अलावा भी अपने उत्पाद बेचने पर उन्हें ज्यादा फायदा हासिल होगा। इससे पहले किसानों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया गया था। कई जगह से हिंसा की भी खबरें आईं। हरियाणा पुलिस ने भी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नागरिक संशोधन बिल पर विपक्ष जिन्ना की भाषा बोल रहा है। सांसद ने कहा कि जैसे जिन्ना कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी और गांधी जी को हिंदुओं का नेता कहते थे, उसी तरह आज सीए, धारा 370, राम मंदिर जैसे मसलों का हल होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष जिन्ना की तरह बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें जनादेश दिया और घोषणा पत्र में किए वादों पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसीलिए हमने संसद में नागरिकता संशोधन कानून लाकर उसे कानून बनाया। भाजपा जो कहती है वही करती है, जबकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के कहने और करने में अंतर है और इसी के कारण देश में भरोसे का संकट पैदा हुआ। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकट को समाप्त किया है।
उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में चल रहा प्रदर्शन संवाद से समाप्त हो सकता है, लेकिन कुछ लोग संवाद से नहीं समझते हैं, तो कानून उन्हें समझाता है। गाजीपुर जिले में आयोजित किसानों के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने बैंक कर्मियों को जले भेजने की बात कही है। उन्होंने यह बात किसानों को गाय खरीदने पर लोन देने में बैंक कर्मियों द्वारा हीला हवाली करने पर कही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसानों को गाय पालन के लिए बैंक कर्मियों द्वारा लोन नहीं देने पर उन्हें जेल भेजने की बात कही है। उन्होंने यह बात गाजीपुर जिले की बाराचवर ब्लॉक में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि अगर बैंक कर्मी पशुपालकों को 2 गाय नहीं खरीदवाएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। रविवार को ब्लॉक परिसर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने की थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस ब्लॉक में 1000 पशुपालकों को 2-2 गायों की खरीद के लिए बैंक से लोन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बैंक कर्मी लोन देने में कोई हीला हवाली करता है तो हमें जानकारी दें। यदि बैंक कर्मी पशुपालकों को 2 गाय नहीं खरीदवाएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि भारत गांवों का देश कहा जाता है। गांवों में भारत की आत्मा बसती है। जब गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित्य नए नियम और योजनाओं को लागू किया जा रहा है ताकि गांवों का विकास हो सके। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मोटे अनाज और किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन किसान जान जाएगा कौन सी खेती करने पर फायदा होगा, उसी दिन से किसान उस खेती को करने लगेगा। बलिया में 251 करोड़ रुपए की लागत से जनपद में तार के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाए जाने की परियोजना का शुभारंभ सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने शनिवार को बलिया के बैरिया में भूमि पूजन के साथ किया। इस योजना के तहत 3291 किलोमीटर एलटी लाइन, 609 किलोमीटर 11000 वोल्ट की लाइन और 149 किलोमीटर की लाइन, 33000 वोल्ट की लाइन को ऑप्टिकल केबल से खींचा जाएगा। मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने मां सरस्वती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर परियोजना की आधारशिला रखी। सांसद ने कहा कि इस योजना के तहत पहले रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजारों व सीमावर्ती गांवों और उपासना स्थलों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाई जाएगी। उसके बाद पूरे जनपद में ऑप्टिकल फाइबर केबल से विद्युत लाइन खींची जाएगी। सांसद ने कहा कि बलिया में 24 घंटे बिजल